दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने YouTube मंच के माध्यम से आप सबके साथ सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाले हर सियासी घटनाक्रम पर अपनी बात रखते हैं। कुछ ऐसी बातें आप सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं जिनसे राजनीतिक लोगों का सरोकार जुड़ा हो और जिनसे आप ये समझ सकें कि आपकी राजनीति सहारनपुर की किस तरफ घूम रही है। दोस्तों मौजूदा दौर में मैं बात करूंगा गंगो विधानसभा की, जहां पर आप देख सकते हैं कि गंगो के अंदर एक महिला जिसका नाम कोमल गुर्जर है, वो महिला किस तरीके से अपने क्षेत्रीय विधायक कीरत सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है। दोस्तों लगातार हम उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ रहे थे और बाद में उन्होंने कुछ लाइव आकर के ऐसी हैरान और परेशान करने वाली बात बताई है जिसने गंगो की सियासत में कहीं ना कहीं उबाल ला रखा है। और इतना ही नहीं, सहारनपुर की सियासत में भी काफी कुछ गर्माहट महसूस की जा रही है। हालांकि अभी जो विधायक हैं वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस महिला ने सामने आकर एक के बाद एक लाइव किए हैं, मैं आपको देखिए ये वीडियो दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो है ये उनका आज का है, जहां पर वो लाइव आई और उन्होंने तमाम बातें कही। कोमल चौधरी ने इस वीडियो में एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कही कि उन्होंने कहा कि जो सभी पार्टियों के गुर्जर समाज के लोग हैं, जो गुर्जर समाज की राजनीति करते हैं, या वो लोग जो गुर्जर महासभाओं से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, किसी भी गुर्जर सेना से जुड़े हों, किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हों, किसी भी पार्टी के हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सांसद हों, ब्लॉक प्रमुख हो, वो ये कह रही है कि आप सामने आइए, पंचायत में आइए, नहीं तो आने वाले वक्त में सबका विरोध करेगी। उसने ये वीडियो जारी किया, इसमें उसने ये बात कही। 40 मिनट का लगभग ये वीडियो है, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो और बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं कि वो ये वीडियो है। इसमें भी वो कई बार लाइव आकर अपनी बात रख चुकी हैं। इस कहानी के दोस्तों कई किरदार हैं। शुरुआत तो आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं कीरत सिंह, उनसे होती है। उसके बाद उनके सबसे मजबूत साथी सत्यपाल सिंह, उनसे होती है। उसके बाद जो तीसरे नंबर के वहां पर व्यक्ति हैं वो है शिषपाल सिंह, जो पहले सपा में थे, फिर अब धीरे धीरे जो है उनकी दोस्ती कीरत सिंह से पहले से ही है, वो उनके साथ जुड़े रहो भाजपा में हैं। तो जो सत्यपाल हैं वो जिला उपाध्यक्ष हैं मेन बॉडी में सहारनपुर में। तो ये तीन मेन किरदार हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो बुलेट पर विधायक के घेर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे एक लड़की बैठी है और उस लड़की को घुमाने का काम हो रहा है, बाकायदा रील जारी की जा रही है। इसके बाद ये जो लड़की है ये उल्टी सीधी बातें, गलत तरीके की हरकतें कोमल के बारे में बोलती है। और कोमल सबसे हैरान करने वाली पोस्ट ये करती है क्योंकि जो विधायक के शिष्य हैं वो कोमल को भरी बुरी सुना रहे हैं। उसके बाद वो लिखती हैं कि जिनके घर में राशन भी स्मैक से आता हो वो मुझे ब्लॉक करके पोस्ट शेयर कर शेर बन रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं कोमल की, जिसमें वो भाजपा के पटके के साथ नजर आ रही हैं। ये उनकी तस्वीर है। इसके अलावा मैं उनकी एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा। जो ये लड़की है रेयांशु गुर्जर, ये बताई जाती है सलारपुरा की रहने वाली है। इस लड़की का गोत्र बटार है। और मैं इस कहानी में स्पष्ट कर दूं कि अभी सब गुर्जर गुर्जर ही आमने सामने है, चाहे दोनों लड़कियों महिलाओं की बात हो, चाहे फिर विधायक या उसके शिष्यों की बात हो, भी सब जो है गुर्जर समाज के लोग ही आमने सामने है। इसमें भी किसी थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं हुई है। हालांकि अब जो कोमल ने कहा है कि भाई वो 27 तारीख की महापंचायत बुलाएगी। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि सहारनपुर जिले में ऐसा क्या हो रहा है कि एक विधायक पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हों। कोमल ने ये कहा कि 8 मुकदमे उस पर चल रहे हैं, उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया, उसकी बहनों को प्रताड़ित किया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और विधायक सिर्फ एक महिला के पीछे ही क्यों पड़े हैं, और इस महिला के साथ और कई लोगों का नाम क्यों जुड़ा है। क्या ये महिला जो कह रही है वो बिल्कुल सच है? इसके अलावा 27 तारीख की महापंचायत गंगो में बुलाई गई है, क्या कारण है इसके पीछे? महिला ने अभी तमाम चीजें स्पष्ट नहीं की है। उसने कहा कि जो सबूत है और जो वीडियोस हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वो महिला 27 तारीख को सुनाएगी। तो दोस्तों पिछले 3 सालों से महिला ने कहा कि वह अपमान का, जहर का घूंट पी रही है और अब जाकर वो सबके सामने आई है। विधायक पर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय विधायक कीरत सिंह
अपने कर्तव्य का जो निर्वहन है वो सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं? क्या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कीरत सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं? क्या एक महिला के सम्मान में कीरत सिंह और उनकी टीम खरी नहीं उतर रही है? तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं। सवाल ये भी है कि एक महिला को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो 3 साल प्रताड़ित होने के बाद खुलकर एक जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है, जो 2 बार का विधायक है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों 27 तारीख में ये महिला क्या खुलासे करेगी उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक महिला से विधायक और उसके शिष्यों ने ऐसी क्या डिमांड रख दी और ऐसा क्या हुआ, कहां से कहानी शुरू हुई और कहां आज ये आकर टिक रही है। परत दर परत इसकी हम आने वाली वीडियोस में उन सभी चीजों का खुलासा करेंगे। लेकिन आज इस ओवरऑल विषय पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि सहारनपुर में शायद अब तक किसी राजनेता के खिलाफ इस तरीके से खुलकर एक महिला गंभीर आरोप लगा रही हो। भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लग चुके हैं, हार जीत की बात हो चुकी है, या और राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनकी बात समय समय पर इस जिले में हुई है। लेकिन महिलाओं के शोषण की बात, स्मैक की बात, गुंडागर्दी की बात, जमीनों पर कब्जों की बात, शायद ये बात अब तक किसी राजनेता के साथ हुई हो। लेकिन जैसा हम विधायक जी की कार्यशैली देखते हैं, वो बड़े ही शालीनता से लोगों की बात सुनते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, जनता के काम भी करते हैं। विकास जहां तक उनके हद में है वो विकास कार्य को भी गति से आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी के लिए भी समर्पित रहते हैं और उनकी प्रोफाइल और उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि जो परिस्थितियां फिलहाल मौजूदा दौर में हो रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन दोस्तों सच कुछ भी हो सकता है, सच से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि एक महिला खुलकर चैलेंज कर रही है तो शायद उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। विधायक इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। विधायक का जहां तक महिला अपने वीडियोज में बता रही है कि उसके लोग आकर के उनसे फैसले की बात कर रहे हैं। महिला ये भी कह चुकी है कि भाई गुर्जर समाज के लोगों को बुलाइए और हम बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे गुर्जर भवन में आ जाइए। मुकेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, महिपाल सिंह माजरा, तमाम नाम वो गिनवाती है कि समाज के लोगों के बीच बैठकर फैसला हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा क्या इस महिला के साथ हुआ है उसका खुलासा हम जल्दी 27 तारीख के बाद करेंगे, क्योंकि 27 तारीख में महिला काफी ज्यादा खुलासे करने वाली है। महिला के पास कुछ वीडियोस हैं जो बताया जा रहा है कि विधायक के घेर की हैं, जहां पर कुछ महिलाएं पहले से बैठी हुई थी और कुछ महिलाओं से जुड़ता रिश्ता नाता भी इस पूरे खेल में नजर आता है। महिलाओं के शोषण की बात भी नजर आती है। दूसरा नजर आता है अवैध स्मैक का मुद्दा। क्या गंगों में अवैध स्मैक का कारोबार भी विधायक की नाक के नीचे हो रहा था, जिसकी जानकारी विधायक जी को नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों का शोषण विधायक के लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिसकी जानकारी विधायक जी को नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें गंगों में हो रही है जो एक जनप्रतिनिधि के सानिध्य में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही थी, जिससे जनता परेशान है। विधायक के जो शिष्य हैं वो हर वीडियोस पर कमेंट करते हैं और विधायक जी जो अच्छे काम करते हैं उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन पूरी भाजपा, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ ये मसला है। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कि ये जो महिला है ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है? क्या ये जो आरोप लगा रही है क्या वो सही आरोप हैं? क्या विधायक जी के शासन काल में वाकई में जो महिला कह रही है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? और क्या ये महिला जो खुलासे करेगी उससे आने वाले वक्त में विधायक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? और सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि फ्यूचर में जो 2027 का चुनाव होगा क्या उसमें कहीं ना कहीं विधायक जी की कुर्सी हिल सकती है और पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या एक्शन लेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जो आरोप महिला लगा रही है उससे विधायक जी का जो खेमा है वो कितना घबराया हुआ है, कितनी टेंशन विधायक जी के समर्थकों की, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके साथियों की बढ़ी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि विधायक जी अपने काम करने के तौर तरीकों में अव्वल नंबर पर आते हैं। वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर हमेशा जनता के बीच रहते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि पूरे क्षेत्र में कहीं कोई दुख सुख हो वो या उनके छोटे भाई या उनके प्रतिनिधि जरूर पहुंचते हैं। हम भी क्षेत्र में कई बार जाते हैं तो हमें ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो किसी दुख सुख में ना मिले हों, चाहे उनके भाई जाएं। लेकिन फिर ऐसी घटनाएं क्षेत्र में क्यों हो रही हैं ये एक बड़ा सवाल है। बाकी राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में आरोप भी लगते हैं,
महिलाओं से जुड़े आरोप भी लगते हैं, इससे आगे के आरोप भी लगते हैं, लेकिन आरोपों में और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। अब महिला की बातों में कितनी सच्चाई है ये महिला बताएगी, और इसके बाद मैं तो यही चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं कीरत सिंह, वो सामने आए, मीडिया के सामने आकर इस पर पूरे स्पष्टीकरण दें, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो इस मामले में बैठकर इसको सुलझाने का काम करें, क्योंकि मसला दो नेताओं के बीच है, जो एक दोनों ही बीजेपी की, महिला बीजेपी में है और कीरत सिंह भी बीजेपी में है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें वायरल हुई जाए, जैसे बादल प्रधान का ऑडियो वायरल हुआ, एक लड़की है रेयांशु गुजर, उसका वीडियो वायरल हुआ, तो ये कुछ ऐसे किरदार हैं जो इस फिल्म में साइड से घुस गए हैं। हालांकि जो ट्विस्ट है इस पूरे खेल में वो इन दो किरदारों ने काफी ज्यादा बना के रखा, लेकिन कोमल गुर्जर ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं। अब देखना होगा इन आरोपों पे 27 तारीख की जो महापंचायत रखी गई है, जो गांव है इस्सोपुर कलाल्टी, वहां पर ये पंचायत होगी। इस्सोपुर में खटाना गोत्र के गुर्जर हैं, वहां ये पंचायत होने वाली है, और इस पंचायत में कौन कौन लोग पहुंचेंगे ये देखना होगा। आह्वान तो सर्व समाज से किया गया है, कितने लोग पहुंचेंगे, कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना होगा दोस्तों, क्या आरोपों में कितना दम है, क्या वहां पर प्रूफ दिखाए जाएंगे, क्या ऑडियो सुनाई जाएगी, पंचायत में कितने लोग पहुंचेंगे, क्या पंचायत सफल होगी कि नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।